नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। अब देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, गधे और शेर के बीच में डिबेट चाहते हैं कौन? हमारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व दो जजेस, या कहिए नॉन जजेस, दोनों की हिस्ट्री समझाऊंगा आपको। और साथ में जो द हिंदू का मालिक है, उसका नाम तो द राम है, उसका एंड राम यानी कि नो राम। तो ये हालत है, इन लोगों ने ललकार दी है मोदी जी को कि तुसी आओ और आप आमने सामने, मतलब कि एक गधा पप्पू और दूसरे शेर मोदी जी, इन दोनों के बीच में एक डिबेट होनी चाहिए टीवी के ऊपर। अब सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के दो जो पूर्व जज हैं, मदन बी लोकुर और एक है मिस्टर शाह, पी शाह, उन्होंने दोनों ने प्लस द हिंदू के मालिक एंड राम यानी कि नो राम, उन्होंने राहुल गांधी के साथ प्रधानमंत्री मोदी को डिबेट के लिए ललकार दी है। और ये तो ऐसे हो गया जैसे कि मैंने जैसे पहले बोला, गधे और शेर के बीच में बहस हो जानी कि इस जंगल का राजा कौन। जाहिर है भाजपा की तरफ से ऐसे मनहूस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल सकती थी और वैसा ही हुआ। और जब ऐसा हुआ तब कांग्रेस के जो बड़बोले खलीफा हैं जयराम रमेश, वो कह रहे हैं कि 56 इंच के सीने वाला मोदी राहुल से बहस करने की साहस नहीं कर रहा है। मतलब जो मुंह में आए वो बोल रहा है, बेशक मुंह में गोबर ही क्यों ना भरा हो और उसमें से सड़ियान जितनी मर्जी आ रही हो, लेकिन ये मुंह खोलने से कांग्रेस ये नहीं हट सकते। अब ये जो दो जजेस हैं, इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी जान लेते हैं। एक तो जी लोकुर है, वही जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट में 4 जजों में शामिल थे और जनवरी 2018 की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने करी थी, जो कि सीजीआई दीपक मिश्रा के खिलाफ थी, लेकिन निशाना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसमें शामिल रंजन गोगोई अपने आप को पहले ही अलग कर चुके थे, लेकिन ये लोकुर अभी तक मोदी के खिलाफ जिसको बोलते हैं कि कोई ना कोई अनाप शनाप बातें बकते रहते हैं। दूसरी तरफ जो मिस्टर पी शाह हैं, वो कांग्रेस के ही भक्त हैं, जो 2008 से लेकर 2010 तक दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और कांग्रेस राज में 2 साल तक लॉ कमीशन के चेयरमैन भी रहे। इसके अलावा तीसरा किरदार है एन राम, जो द हिंदू का मालिक है, कुख्यात मोदी विरोधी है ये, और जिसने राफेल मामले में, अगर आपको याद होगा, फर्जी दस्तावेज इसने दाखिल किए सुप्रीम कोर्ट में। और ये लोग कैसे बहस कराएंगे इसकी कल्पना भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही करप्ट लोग कांग्रेसी हैं, घोर कांग्रेसी है, और इन्होंने कोई भी मौका नहीं छोड़ा मोदी जी को घेरने के लिए। लेकिन मोदी जी के ऊपर एक इतना भी ये दाग नहीं लगा सके। और इस राफेल केस को उठाया किसने था? हिंदू ने। सुप्रीम कोर्ट में कौन गया था? हिंदू। और इसके मामले को पकड़ा राहुल गांधी ने और उछालना शुरू किया। बाद में ऐसा मुंह काला हुआ राहुल गांधी का कि अदालत में माफी भी मांगनी पड़ी थी। ये तो बोलता था कि मैं राहुल गांधी हूँ, मैं माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन 10 बार तो ये माफी मांग के आया है झूठ बोलने के जुर्म में। और राहुल वैसे भी आपको मालूम है कि एक सजाई मुजरिम है, जिसकी सजा पर रोक एक कांग्रेस के प्रति झुकाव रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज की वजह से रोक लगी थी। ये तो सजा पाया हुआ था कि भी ये एमपी भी नहीं है, घर भी खाली करो, और 6 साल के लिए या 2 साल के लिए ये इलेक्शन भी लड़ नहीं सकता। लेकिन जो जजेस हैं, कांग्रेस ने ऐसे ही पूरे कोर्ट्स को, अपने पालतू जजेस को ऐसे ही नहीं बिठाया हुआ है, और उनको कोलेजियम सिस्टम की भी पावर दे दी कि तुसी चोर, तो तुसी डिसाइड करो कि अगला ठग कौन बनेगा। ये है कोलेजियम सिस्टम जो कांग्रेस ने लागू किया था। यानी कि कई बार तो ऐसे लोगों को चीफ जस्टिस बनाया गया जिनके पास लॉ की डिग्री भी नहीं थी इंदिरा गांधी के टाइम पर। ये इतनी करप्ट पार्टी है कि इन्होंने जितने करप्ट लोग थे उन्हें बड़ी बड़ी सीटों पर बिठा के रखा। अब मेरे क्वेश्चन है कांग्रेस पार्टी से, क्या कांग्रेस पार्टी ये बताएगी कि मोदी से बहस करने का क्या हैसियत है आपके पास? भी मोदी क्या है?
मोदी जी भाजपा के और एनडीए के निर्विवादित नेता हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, लेकिन राहुल गांधी उसकी हैसियत क्या है? क्या वो इंडी गठबंधन का नेता है? क्या वो पीएम का उम्मीदवार है? अगर है तो भाई आप घोषित करिए कि इंडी गठबंधन का जो पीएम उम्मीदवार है वो राहुल गांधी है, और उसके कारण हम मोदी जी की राहुल गांधी के साथ एक डिबेट चाहते हैं। आप डिक्लेयर तो कीजिए कि आपका या कांग्रेस ही अपना पीएम उम्मीदवार घोषित कर दे कि हमारा कांग्रेस पार्टी का अकेले का पीएम उम्मीदवार राहुल गांधी होंगे, ना तो इंडी गठबंधन का वो पीएम कैंडिडेट है, ना ही कांग्रेस का उम्मीदवार है। तो किस हैसियत से, ना ही वो कांग्रेस का पार्टी प्रेसिडेंट है, किस हैसियत से डिबेट चाहते हैं आप? क्योंकि वो एक युवराज है, उसे हक है। और आप सोच के देखिए कि ये वही कांग्रेस है जिसके प्रवक्ता 14 नेशनल चैनल्स के ऊपर बहस में भाग लेने की भी हिम्मत नहीं करते। उनका नेता पागल जो नेता है, गधा है, वो प्रधानमंत्री से बहस करना चाहता है और उसकी पैरवी कर रहे हैं करप्ट जजेस और द हिंदू का मालिक। और भाई इन सबकी औकात भाजपा के किसी छोटे मोटे प्रवक्ता से भी बहस करने की नहीं रही है। आप संबित पात्रा ले लीजिए, सुधांशु त्रिवेदी ले लीजिए, स्मृति ईरानी ले लीजिए, किसी एक के साथ आमने सामने की लड़ाई करने की हिम्मत है आपके अंदर? कांग्रेसियों, भाजपा के पुराने नेताओं को छोड़िए, राहुल गांधी तो राधिका खेड़ा के सामने भी 5 मिनट भी बैठकर दिखा दे और विश्वेश्वरैया एक लहजे में बोल के दिखा दे, मान जाएंगे। और उधर मोदी जी हैं, मोदी जी ने कितने पत्रकारों को इंटरव्यू दे दिया है, हर रोज उनके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। और राहुल गांधी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, एक भी इंटरव्यू का पार्ट नहीं बना है। चलिए हम आपको राहुल गांधी जी आपको एक बार अर्नब गोस्वामी के साथ बिठा देते हैं इंटरव्यू करने के लिए। हिम्मत है आप सामने आ जाओ। आप मोदी जी को ललकार रहे हो, आज हम आपको ललकारते हैं, आप अर्नब गोस्वामी के सामने एक बार इंटरव्यू दे दो। और नहीं तो सही स्मिता प्रकाश के साथ एएनआई वाली, उन्हीं को इंटरव्यू दे दो। हिम्मत है तो सामने आओ, नहीं तो जो हमारे बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी हैं उन्हीं से कर लीजिए। कोई ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बड़े ही साधारण से इंसान हैं। मोदी जी को हम उसके बाद ले ही आएंगे आपके सामने जब आप पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाओगे, आइदर कांग्रेस के या इंडी गठबंधन के। अब मोदी जी ने अब देखिए क्या कुछ किया है। उन्होंने कोई भी अनाप शनाप बात नहीं करी, इन्हीं के जो घोषणा पत्र थे उसकी धज्जियां उड़ाई हैं और कुछ भी नहीं किया, जब और कोई भी उल्टी सीधी लैंग्वेज यूज नहीं की। जबकि मोदी जी को ये राहुल गांधी तू करके बात करता है हर कॉन्फ्रेंस के अंदर, या कॉन्फ्रेंस किया नहीं है, हर अपनी सभा के अंदर जो ये लोगों के सामने करता है। अब दूसरी तरफ केजरीवाल को देख लीजिए, 4 दिन हुए हैं बाहर निकले, नशा ऐसा छा गया है दोबारा से कि जैसे कि किसी टॉप क्लास शराब को ये पीकर आया हो, और आग उगल रहा है मोदी जी को। और क्या बोल रहा है मोदी जी, अगले साल आप सत्ता छोड़ देंगे या नहीं? क्यों छोड़ देंगे भाई? अगला प्रधानमंत्री बन रहा है, अगले 5 साल तक सत्ता में रहेंगे। तुम कौन होते हैं पूछने वाले मोदी जी को कि तुम सत्ता छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे? और मोदी जी से पूछ रहा आपका उत्तराधिकारी वो कौन होगा? इनके दिमाग में मुझे लगता है कोई फर्क अब पड़ गया है। ये 40-50 दिन जो जेल में रहकर आया है, मोदी जी रिटायर करेंगे नहीं करेंगे, उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, वो अमित शाह बनेगा, योगी जी को पीछे कर देंगे। ओ भाई बेवकूफ़ आदमी केजरीवाल, तुझे अपना प्रचार करने के लिए निकाला था, ना कि मोदी जी के उत्तराधिकारी को ढूंढने के लिए तुझे बाहर निकाला था। अपना काम कर, तुझे क्या जरूरत पड़ी है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? और भाई तुम पहले अपना उत्तराधिकारी तो डिसाइड कर ले, क्योंकि तू तो 2 तारीख को दोबारा से जेल जाने वाला है। उसके बाद तुम्हारा उत्तराधिकारी कौन होगा, तेरे शीश महल में कौन बैठेगा? क्या एनआईए की जब जांच निकलेगी उसके बाद तेरी पूरी की पूरी पार्टी इंक्लूडिंग वो नशेड़िया पंजाब का सीएम वो भी अंदर जाने वाला है, तुम्हें इसका भी मालूम है।
भाई अपना उत्तराधिकारी तो निकाल ले। और जब तुम्हें पूछा गया कि तुमने जेल में बैठकर सीट जो सीएम की सीट है उसे छोड़ा क्यों नहीं, तो बोलता है मैं ऐसी 100 सीटों को छोड़ दूं। और भाई एक सीट तो तूने छोड़ी नहीं, तेरे से अच्छा तो वो दूसरा था सोरेन, जाने से पहले इस्तीफा देकर गया है। बेशक उसने अपनी पत्नी को बैठा दिया, और तुम अपनी पत्नी को इसलिए नहीं बैठा रहे हो क्योंकि तुम्हें मालूम है वो तेरे से भी ज़्यादा शातिर है, वो भी इनकम टैक्स की अधिकारी रही है। और तेरे जब तू ये गुलछड़े उड़ा रहा था 15 साल, नटंकी कर रहा था अन्ना हजारे और बाकियों के साथ मिलकर, वो घर चला रही थी, ऑफिस भी चला रही थी, और हर चीज़ को संभाल के रखा था। जो तेरे जैसे दूर को संभाल सकती है वो तेरी कुर्सी को तो ऐसे संभालेगी इस उंगली पर। इसलिए तुझे भी मालूम है, इसलिए तूने भी इस्तीफा नहीं दिया। और तू मोदी जी को बोल रहा है मोदी जी अगले साल आपका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, यानी कि एक चीज़ तो क्लियर कर दी कि आएगा तो मोदी ही। तो दोस्तों ये थी ललकार केजरीवाल की, एक गधे की, जिसका नाम राहुल गांधी है। केजरीवाल काले कौवे की, शेर को, कि इस पूरे जंगल का राजा कौन बनेगा। और इसकी पैरवी करी हमारे एक्स चीफ जो थे, या जजेस बोल दीजिए, नॉन जज बोलना चाहिए, जजेस भी गलत वर्ड है, नॉन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अलॉन्ग विद द हिंदू के नो राम। अब देखते हैं मोदी जी इसको स्वीकार करते हैं नहीं करते। मेरे हिसाब से मोदी जी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें मालूम है कि इसमें निकलना कुछ भी नहीं, सिर्फ आग उगली जाएगी, झूठ बोला जाएगा, कोई भी देश की तरक्की की बात नहीं होगी, और सिर्फ एक इम्पोर्टेंस लेने की तरीका है नॉन इम्पोर्टेंट लोगों का इस देश के अंदर, और इसे हवा देगा हमारा लिब्रांडुओं का इकोसिस्टम। इसलिए मुझे नहीं लगता मोदी जी कभी भी सामने आकर ऐसी कोई बात करेंगे, बोलेंगे यार अर्नब है ना, बात कर लो। देखते हैं क्या होता है। और अगले 3 चरण अब देखते हैं उसके अंदर कहां पर गेम पलटा मारती है बीजेपी की फेवर में। दोस्तों हमारी नजर रहेगी इसके ऊपर, बने रहिए, जय हिंद बोलते रहिए, और जय श्री राम बोलना तो कभी नहीं भूलेंगे। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.